नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। क्वेटी एजुकेशन के नॉलेज पोर्टल सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वोकेबलरी बूस्टर सीरीज का डे 2। कल हमने डे 1 में 10 शब्द आपके सामने एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर के पहले देख लें, उसके बाद डे 2 पे आए। तो हम लोग इस वोकेबलरी बूस्टर सीरीज के माध्यम से आपके वोकेबलरी को इनहेंस स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूं, जो आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। तो डे 2 का पहला शब्द आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला शब्द क्या है आपका, देखिए यहाँ पे पहला क्या है, एडवर्सिटी। क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? विपत्ति। क्या होता है? विपत्ति। विपत्ति मतलब क्या होता है? दुख। ठीक है। अब इसका अगर हम साइनोनिम की बात करें तो साइनोनिम इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, एडवर्सिटी का साइनोनिम आपका हो जाएगा क्लैमिटी। क्लैमिटी मतलब भी होता है क्या? दुख, है ना। लेकिन इसका एंटोनिम का अगर बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा? फॉर्चून। नहीं जी, ठीक है। फॉर्चून मतलब क्या होता है? सुख होता है। ठीक है। सो ही हैज ऑल द फॉर्चून्स ही वांट्स। जो उसे चाहिए उसके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई भी सेंटेंस के माध्यम से वर्ड मीनिंग जल्दी समझ में आता है। ठीक है। सो फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी जैसे अभी एक एडवर्सिटी, दुख का घड़ी हम लोगों के सामने है। कोरोना वायरस से पूरा दुनिया तंग है, तो ये हमारे सामने क्या है? विपत्ति है, दुख है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। हर विपत्ति में अगर जो इंसान अपॉर्चुनिटी ढूंढता है वो आगे चल करके अच्छा करता है। सो फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। जैसे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे हैं, लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं और उसके माध्यम से दोनों मिलकर के अंग्रेजी सीख रहे हैं। नहीं, सो फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। ठीक है। इसका साइनोनिम क्लैमिटी मतलब भी दुख होता है, विपदा होता है। ठीक है। और फॉर्चून मतलब होता है सुख। सो नेक्स्ट दूसरा शब्द हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सो आज का दूसरा शब्द है एलियन। भाई इसको सारे लोग जानते हैं। एलियन मतलब जानते हैं, जो आसमान से या तो अचंभा चीज, या तो जिसको हम नहीं जानते हैं, या अजीब हो, वो होता है। ठीक है। इसको अगर हिंदी में ऐसे साधारण शब्दों में कहना तो विदेशी भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन विदेशी को हम लोग फॉरनर भी बोलते हैं। ठीक है। विदेशी को फॉरनर भी, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा फॉरनर। ठीक है। FOREIGNER, फॉरनर। नहीं, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा रेजिडेंट, जो यहीं पे रहता है, लोकल, है ना। सो ही इज एन एलियन। ही इज एन एलियन। इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। एलियन मतलब क्या? जो जिसको हम नहीं जानते हैं, या विदेशी भी कह सकते हैं उसको हम लोग, जिसके बारे में हम लोगों को खास पता नहीं है। ये काफी फेमस शब्द है एलियन। तीसरा शब्द हमारे स्क्रीन के ऊपर आज ये रहा, अलाय। ठीक है। ALLAY। अलाय मतलब होता है निराकरण करना, दूर करना। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी अलाय, या अलाय दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। इस समस्या को जल्द ही निदान करें। इसका साइनोनिम हो जाएगा पैसिफाई। क्या हो जाएगा? पैसिफाई। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो एक्साइट। थोड़ा नजदीक करो, एक्साइट करो यार, है ना। सो एग्जाम्पल इसका हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस में। जस्ट अलाय दिस प्रॉब्लम। अलाय दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का निराकरण कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो आज 3 है, हो चुका हम लोगों के। अब 7 आज का और बचा हुआ है। काफी अच्छा अच्छा वर्ड मीनिंग है। एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड मीनिंग सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। ठीक है। तो चौथा वर्ड के साथ हम लोग इसके साथ अब शुरू करेंगे। ओके। सो आप लोग एक नोटबुक बना लीजिए वर्ड मीनिंग का, वोकेबलरी बूस्टर सीरीज का, और उसमें डे 1 के हिसाब से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस टाइप से उसको बना लीजिए। तो 20 दिनों के इस लॉकडाउन में हम लोग 200 वर्ड मीनिंग्स, एक्चुअली ये 200 ही नहीं है, 10 साइनोनिम मैं बता रहा हूं, 10 एंटोनिम बता रहा हूं। तो ये एग्जैक्टली 30 वर्ड मीनिंग में डेली कर रहा हूं आपके लिए, 10 नहीं कर रहा हूं। तो सोच लीजिए कि 600 वर्ड्स आपके इस 20 दिन में हो जाएगा। 600 वर्ड्स अगर आपके शब्दकोश में आ गया तो आपके लिखना आसान हो जाएगा, आपको
और एग्जामिनेशंस में अगर ये सब वर्ड आ जाते हैं तो वहां आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। एलिवेट, चौथा वर्ड हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एलिवेट। एलिवेट मतलब क्या होता है? तो एलिवेट मतलब क्या होता है? कम करना। क्या करना? कम करना। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां एलिवेटर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? एलिवेटर, यानी कि आपके डिस्टेंस को वो कम करता है। ठीक है, मतलब कम करना। उसके बाद इसका अगर हम लोग साइनोनिम देखें और एंटोनिम देखें तो साइनोनिम इसका रिलीव हो जाएगा, RELIEVE। रिलीव मतलब ही होता है कम करना। रिलीव मतलब ही होता है कम करना। जैसे कैसे कहता है कि रिलीव है थोड़ा, हाँ अब दर्द कम है, इस टाइप से। और इनहेंस, एंटोनिम इनहेंस, जस्ट इनहेंस योर वोकेबुलरी विथ मी। बढ़ाओ, कम मत करो, बढ़ाओ अपनी इंग्लिश को मेरे साथ बढ़ाओ, वोकेबुलरी को मेरे साथ आकर के बढ़ाओ। पांचवा शब्द हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एल्यूर। क्या खूबसूरत वर्ड है ये, बहुत बार हमने एग्जाम्स में देखे हैं, पूछे भी। एल्यूर मतलब होता है लालच। क्या होता है? लालच। गवर्नमेंट allures him to give राज्यसभा टिकट। गवर्नमेंट ने राज्यसभा टिकट का लालच दिया। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। या फुसलाना, लालच या फुसलाना, इसका हो जाएगा साइनोनिम फैसिनेट, FASCINAT। फैसिनेट मतलब भी क्या होता है? फैसिनेट मतलब प्रोत्साहन करना, सम्मान करना, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपल्स। रिपल्स मतलब जस्ट इसका उल्टा। छठा वर्ड हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एम्पलीफाई। छठा वर्ड एम्पलीफाई है। क्या है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। घर में एम्पलीफायर होता है ना, जस्ट एम्पलीफाई। एम्पलीफाई साउंड के रूप, साउंड के साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है। जस्ट एम्पलीफाई द साउंड, एम्पलीफाई द वॉल्यूम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ यार, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एक्सटेंड करो, एक्सटेंड मतलब भी बढ़ाना होता है। इसका ये मतलब कि ये साइनोनिम हो गया नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कम करना। किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दो मतलब वो कम ही हुआ ना। आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट और अपोजिट इन मीनिंग, और दे देगा एम्पलीफाई, और एग्जाम्पल में दे देगा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है। एक्सटेंड दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मार्क करके चलाना। इसी तरीका से आपको एग्जाम्पल में देगा, एल्यूर दे देगा, और अगर उसका सिमिलर इन मीनिंग पूछेगा, सिमिलर इन मीनिंग हो जाए फैसिनेट, और अपोजिट इन मीनिंग पूछेगा तो हो जाएगा रिपल्स। उसी प्रकार से एलिविएट के आपको सिमिलर इन मीनिंग पूछेगा तो रिलीव हो जाएगा, और अपोजिट इन मीनिंग पूछेगा तो इनहेंस हो जाएगा। ओके, सो अगर बोर्ड पे आपको ये दिख रहा है, आई होप कि दिख रहा है। सातवां वर्ड हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सातवां है एंटीपैथी। चलिए, बहुत अच्छा वर्ड फाइनली आया। एंटीपैथी मतलब घृणा करना। एंटीपैथी मतलब क्या हो जाएगा? घृणा करना। आपको तीन प्रकार के पैथी मतलब होता है सहानुभूति। देखिए भाई, सहानुभूति। सिंपैथी मतलब संवेदना व्यक्त करना। एंटीपैथी एकदम उसको नहीं चाहना। और अपैथी भी ये नेक्स्ट शब्द में आएगा, उदासीनता, एकदम चुपचाप से रहो, ठीक है। सहानुभूति, सिंपैथी है मतलब कि आप उसके फीलिंग को आप समझ पा रहे हैं। एंटीपैथी है उसका फीलिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं। एपैथी है आपको कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एंटीपैथी मतलब क्या होता है? घृणा। हिज एंटीपैथी बिहेवियर लेड हिज टू डाउन। उसका एंटीपैथी बिहेवियर जो है वो उसको नीचा कर दिया। इन द सेंस इसका अवर्जन और फैक्सिनेशन सिमिलर हो जाएगा। अवर्जन और प्लूरल, एंटोनिम ही हो जाएगा, मतलब साइनोनिम हो गया अवर्जन, और एंटोनिम हो जाएगा आपका फैक्सिनेशन। ठीक है। अब हम लोग 7 देख लिए हैं। काफी एग्जामिनर्स के प्यारा प्यारा शब्द है।
आप लोग वोकेबलरी बूस्टर नोट एक बना लीजिए और नोट में डेली 10 वर्ड विथ 10 साइनोनिम एंड 10 एंटोनिम्स यानी 30 वर्ड्स डेली हमारे साथ विथ एग्जाम्पल सीखिए। ये पूरा लॉकडाउन 600 शब्दों के एक शानदार वोकेबलरी के साथ आप एंड करेंगे और जिस वक्त तक आप कुछ लर्निंग फील करेंगे हमारे साथ, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो 7 तक हो गया है। 8वां हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8वां वर्ड है अपैथी। देखिए यही चीज हम बोल रहे थे आपको कि सिंपैथी होता है। पैथ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, संवेदन। ए लग गया तो कोई संवेदन नहीं। एंटी, एंटी और ए दोनों नेगेटिव शब्द है। सिंपैथी मतलब संवेदन है। ठीक है, एपैथी मतलब क्या होता है, उदासीनता। अगर उसको शुद्ध हिंदी हम लोग देखेंगे तो होता है उदासीनता। इंडिफरेंस साइनोनिम क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, साइनोनिम इंडिफरेंस हो गया, एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न मतलब चिंता। ठीक है, 9वां हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 9वां है अरेन और 10वां है ऑडेसिटी। ठीक है, अरेन, AAARIGN, अरेन। एन मतलब होता है कलंक लगाना, कलंक लगाना। आई अरेन हर एंड आई मेड हर इनटू द कोर्ट। मैंने उसके ऊपर कलंक लगाया। आई अरेन्ड हर एंड सी वेंट इनटू द कोर्ट। मैंने उसके ऊपर कलंक लगाया और वो कोर्ट में चली गई। ठीक है, यानी सिमिलर क्या हो जाएगा, उसको ब्लेम करना, एक्यूज करना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा क्षमा करना, पार्डन। सोचिए, पार्डन मतलब क्षमा करना होता है या फॉरगिव। ये भी ब्लेम करना का उल्टा क्या होता है, क्षमा करना होता है। और आज का 10वां और सबसे खूबसूरत वर्ड ऑडेसिटी। ऑडेसिटी हमारे स्क्रीन पे चमकता हुआ ये रहा। ऑडेसिटी को क्या बोलते हैं, बोल्ड, साहस। ऑडेसिटी को हम लोग साहस बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा बोल्डनेस। क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। और एंटोनिम हो जाएगा क्या, माइल्डनेस। माइल्डनेस, माइल्डनेस मतलब क्या भाई, जो कम बोलता है या नहीं बोलता है। रामधारी सिंह दिनकर had the audacity to speak in front of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, even though he was the Rajya Sabha member from Congress. रामधारी सिंह दिनकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बोलने का साहस किया। इवन कांग्रेस पार्टी की ओर से ही वो राज्यसभा के क्या थे, सांसद थे। तो ही हैज द ऑडेसिटी टू स्पीक एनीथिंग। उसके पास ये साहस है किसी भी चीज को बोलने का या किसी भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने का। तो मैं चाह रहा हूं जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बिल्ड योर वोकेबलरी विथ वोकेबलरी बूस्टर सीरीज लॉकडाउन स्पेशल। और आप लोग क्या कीजिए कि एक एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में भी डालिए ताकि सीखते चलिए हमारे साथ। सो आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं 10 नए शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।